नमस्कार, शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिमानी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 18 दिसंबर 2024, दिन है बुधवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो तो अब तक एक्सपर्ट बन ही गए हैं। आप सब जो नए हैं, आप सबको बताना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर जो बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, हमको जो है समाचार तो मिलते ही हैं, साथ ही समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस आते रहते हैं हमारे लिए, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है और लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। एक क्विज़ आता है बुधवार को, आज बुधवार है तो ये है मधुरिमा क्विज़। एक शनिवार को आता है स्पोर्ट चैलेंज क्विज़ और रविवार को आता है भास्कर फैमिली क्विज़। तो ये तीनों ही दैनिक भास्कर वालों के ही क्विज़ हैं। ये क्विज़ जो है रात्रि में 12 बजे तक लाइव रहेगा, तो आज 11:59 तक रात में आप कभी भी खेल सकते हैं। मिलता क्या है इसमें? 2000 रुपये मूल्य के इनाम मिलते हैं 10 विजेताओं को। कुल 20,000 के मिलते हैं। 2000 गुणा 10 20,000, 2000 इंटू 10 20,000, 2,000 रुपये मूल्य का इसमें आपको इनाम मिलता है। क्या मिलेगा वो दैनिक भास्कर वाले आपको जब फ़ोन करेंगे तो वो बता देंगे, तो जो है आप उनसे डिटेल ले सकते हैं। विजेताओं के नाम जो है अगले सप्ताह आते हैं। जो आज खेल रहे हैं वो अगले बुधवार आएंगे, पिछले बुधवार के आज आए हैं। क्विज़ खेलने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होता है। दूसरे फ़ोन के कैमरा से आप कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गैलरी से भी कर सकते हैं। आजकल ऑप्शंस आ गए, गैलरी से भी स्कैन हो जाता है। और लाखों लोग जो है इसमें भाग लेते हैं क्विज़ में। तो विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा सेलेक्ट होते हैं। जो भी लकी ड्रॉ सिस्टम में सेलेक्ट हो जाते हैं उनका विजेता लिस्ट में नाम आता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज क्विज़ 12 है, पिछले सप्ताह का 11 था, जिसके विजेताओं के नाम ये आ गए हैं। आज मोबाइल नंबर पहले लिखे हैं और नाम बाद में लिखे हैं। ये आखिर के 5 अंक होते हैं मोबाइल के, 14539 14 539। ये योगेश भंडारी जी का नंबर है। मीना नरेश का है 9766 97 तनवीर का है 51651 51 651। प्रदीप अग्रवाल का है 14101 14 10 1। दशरथ राम जी का है 00793 00 793। नाम कितना अच्छा है इनका, पिता पुत्र दोनों का नाम एक साथ में। आरती गोस्वामी है 99390 99 390। रचना शर्मा 379552 79 55 2। शिवानी 26622 26 62 2। नीना गुप्ता 01584 01584। और रामकृष्ण अकोटकर, ये भी कितना अच्छा नाम है, राम जी भी और कृष्ण जी भी, 74578 74 578। तो ये 10 भाग्यशाली विजेता हैं। इनको दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम जो है कांटेक्ट करेगी। आज या कल में आपके पास फ़ोन आएगा, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा। यदि नहीं आता है तो एक सप्ताह के अंदर जो है आ जाएगा, विद इन 1 वीक। तो अपने फ़ोन का आप ध्यान रखिएगा। अब जो है इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और वहीं चलते हैं जहाँ से हमको आंसर सबमिट करने हैं। उससे जो है आपको चेक भी हो जाएगा कि मैंने सही बताया या नहीं बताया। क्विज़ खेलें उससे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, ये KBC वालों का क्विज़ है। यदि आप कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए ट्राई करिए। यहाँ पर जाके आप कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं अपने ज्ञान के दम पर। ये दैनिक भास्कर वालों का वो फैमिली क्विज़ है जो मैंने बताया था आपको, रविवार को आता है। एक ये इनका नया क्विज़ भी आया था 14 करोड़ वाला, तो देख लीजिएगा। पता नहीं ये अब लाइव है या नहीं है, इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। 14 करोड़ इसका आंसर है। तो ये आया था 14 तारीख को ही आया था ये, और अब पता नहीं लाइव है या नहीं है, हो तो खेल लीजिएगा। और ये स्पोर्ट्स चैलेंज आता है शनिवार को। तो ये सभी के वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल जाएंगे। ये अमेज़ॉन के क्विज़ हैं, इन सब के वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो जितने क्विज़ हैं सब खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, अलग अलग समय पर खेलिए, क्योंकि लाखों लोग खेलते हैं। आपकी जितनी ज़्यादा एंट्रीज आएंगी उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके जीतने के। अब जो है चलते हैं होम पेज पर इस क्विज़ को खेलने के लिए। तो ये देखिए, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर आप इस होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर वही सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी।
सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर भरना होता है यहाँ पर, फिर आपका नाम जो भी आधार कार्ड पर हो, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपकी आयु हो आधार कार्ड पर, राज्य चुनेंगे। केवल इन राज्य के लोग इसमें भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग जो है इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये राज्य चुनेंगे, जो सा राज्य चुनेंगे उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर ट्रायंगल पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 प्रश्न आपको दिखाई देते हैं 4 ऑप्शंस के साथ में MCQ फॉर्मेट में। इनके आंसर दे के आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। ये लॉन्ग वीडियो है ये मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए, जो कि आपकी कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी में हेल्प करेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे उसके लिए, साथ ही सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी में भी आपकी इससे हेल्प होगी। बाकी जिनको रिवीजन करना है या जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, उनका भी मुझे ध्यान रखना होता है। तो आपके लिए शॉर्ट्स में ही हमारे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा, जो कि केवल 1 मिनट का है। मज़े से गाने सुनिए, आंसर दीजिए। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें पूछा जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या उत्तर प्रदेश? इनका जन्म की बात हो रही है, तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए को, मध्य प्रदेश, MP। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो इनके साथी थे उसमें शहीद राम प्रसाद बिस्मिल भी थे और शहीद भगत सिंह भी थे। उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम में आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जी। कहीं ऐसा भी आ सकता है शहीद पंडित चंद्रशेखर या शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, तो आप इनको ही मानेंगे। वो भावरा गांव है, वो भावरा गांव चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो है वो अलीराजपुर ज़िला है, अलीराजपुर ज़िला, वहाँ जन्म हुआ था। मृत्यु की बात की जाए, कहीं प्रश्न आए कि कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी, वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में नाम है प्रयागराज। तो वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ पर हुई थी। आंदोलन में ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। संगठन जो था इनका, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके ये प्रमुख नेता थे। कहीं इमेज क्वेश्चन आए जिसमें ये खड़े हुए हैं और मूंछों को ताव दे रहे हैं, वो पूछा जाए वो कहाँ पर है, तो वो एल्फ्रेड पार्क है, जो कि प्रयागराज में है। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो इनको प्रणाम नमन। दूसरा है किसकी आंखें नहीं होती हैं लेकिन फिर भी वो चलता है? ए मच्छर, बी कॉकरोच, सी केंचुआ या डी समुद्री घोड़ा? तो इसमें आप सी को सिलेक्ट करेंगे, केंचुआ, अंग्रेजी में अर्थवॉर्म जिसको बोलते हैं। आंखें नहीं होती हैं फिर भी ये चलता कैसे है? तो ये प्रकाश के सहारे चलता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जैसे प्रक्रिया होती है ना पौधों में, ऐसे ही प्रकाश से जुड़ी हुई संवेदनशील जो है वो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि लाइट से इंग्लिश में कहें तो लाइट एब्जॉर्ब करना, तो उससे लाइट देख के ये जो है उससे चलता है। जहाँ भी लाइट होती है तो वो जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसके सहारे जो है ये अपने मार्ग पर चलता है, बिना नेत्रों के, बिना आँखों के। समुद्री घोड़ा जैसा दिखता है लेकिन ये वो वाला घोड़ा नहीं होता है, छोटी सी मछली जैसी होती है जो समुद्र में रहती है, इसलिए इसको समुद्री घोड़ा बोलते हैं आकार के कारण। तीसरा है दुनिया के सबसे हल्की प्राकृतिक धातु कौन सी है? ऑप्शन देखे बिना बता देता हूँ। हमारे मोबाइल में जो बैटरियाँ डली होती हैं लिथियम आयन की, जिसकी आजकल जो है स्कूटर मोटरसाइकिल भी आ रही हैं और अब जो है ऑटो और कार भी आ गई हैं, वही होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, क्रोमियम, पैलेडियम, लिथियम या एल्यूमिनियम। देखिए है ना लिथियम ऑप्शन सी में। ऐसी तैयारी करिए बिना ऑप्शन पढ़े ही आप जो है आंसर दे सके, मांगने ही ना पड़े ऑप्शन आपको। और बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा। ये एक क्षार धातु होती है और चांदी जैसी सफ़ेद रंग की होती है, नरम होती है। और इसकी खोज की बात की जाए कहीं आए कब हुई थी, किसने की थी, तो जोहान आर्टवेट्सन ने की थी। जोहान आर्टवेट्सन ने
कब? 1817 में, 1817। और कहा जाता है कि इसको अगर ऐसे ही हवा में रख देंगे ना तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यानी कि उसके संपर्क में आके ये आग पकड़ लेती है, तो इसलिए कहते हैं इसको जो है तेल में डुबो कर रखा जाता है ना। आपने बहुत से मोबाइल देखे होंगे ना, चार्जिंग हो रही है आग पकड़ ली, तो ज़रा सी भी कहीं से भी पहले बैटरियां जो है वो निकल जाती थी, आजकल मोस्टली सील्ड इसलिए आ रही हैं कि जिससे वो हवा के संपर्क में आके आग ना पकड़ ले। वो ज़रा सी भी ऑक्सीजन देखा आपने पहले चली आती थी, बैटरियां फूल जाती थी ना, है ना, फट जाती थी, फूल जाती थी, फ़ोन में ब्लास्ट, वो इसी कारण। आजकल भी वही है, ज़रा सी भी कहीं से हवा चली गई इसलिए बिल्कुल जो है सील्ड आ रही हैं ये। अंदर भी कहीं ना कोई ऐसा उसमें ऑयल का कॉम्बिनेशन होता होगा जिससे ये जो है आग ना पकड़े। चौथा है 9-2-11 होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत समय बाद कहीं मुहावरा आया है और ऐसे आते रहना चाहिए, प्रश्न में एक तो होना ही चाहिए। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ये कौन से ऑप्शंस में है? ए छूट जाना, बी भगा देना, सी छुट्टी दे देना, डी भाग जाना। तो ये डी होगा ऑप्शन, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, भाग जाना। ये भी कितनी अच्छी बात है ना कि किसी ने किसी को छुट्टी दे के भगा दिया, वो छूट गया और भाग गया। एक ही ऑप्शन की सारी बातें बन गई। जैसे किसी ने किसी अपने घर के कर्मचारी को या किसी बच्चे को छुट्टी दे दी, उसको भगा दिया वहाँ से, वो छूट गया वहाँ से और फिर वो भाग गया। 9-2-11 हो गया। पांचवा अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उत्कीर्णित में जो उस पर छपे हुए हैं, जो अंकित किए हुए हैं। जैसे पहले लोग बर्तनों पे नहीं नाम लिखवाते थे, तो उसको कहेंगे उत्कीर्णित। मुंडक उपनिषद, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण जी और ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों को, मुंडक उपनिषद, भगवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामायण जी को प्रणाम नमन मेरा। तो ये काफ़ी पहले आ चुका है, शायद दैनिक भास्कर के क्विज में आया था, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। बहुत ही ईजी प्रश्न है, ऑप्शन ए होगा। भाषा कहीं पर आए तो देवनागरी लिपि में इसको लिखा गया है और मुंडका उपनिषद को कहते हैं कि हिंदू धर्म के जो 108 उपनिषद हैं उन उपनिषदों की मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में 5वें क्रमांक के रूप में ये सूचीबद्ध है, मीन्स उस लिस्ट में ये है। और वहाँ का मुंडका उपनिषद का मंत्र है 3.1.6, 3.1.6 मंत्र होते हैं ना अलग अलग, तो उसके जो कैटेगरी है उसमें सीरीज़ ऊपर से नीचे ऐसे करके, तो उसका शुरुआती हिस्सा है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, सत्य की सदैव ही विजय होती है। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा ना, अरे सत्यानाश हो गया। कभी भी सत्यानाश हो ही नहीं सकता, सर्वनाश हो सकता है, सत्यानाश कभी नहीं हो सकता। सत्य सत्य ही है, अटल है, उसका अंत हो ही नहीं सकता कभी, इसलिए वो शब्द गलत होता है। सर्वनाश हो सकता है जब महादेव करते हैं प्रकृति का अंत, सृष्टि का अंत, जब नया युग आता है तो वो कहते हैं सर्वनाश। सत्यानाश तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से पूरा इसको आप डिटेल में याद कर लीजिएगा, पूरा जो है अर्थ। और हाँ, आदर्श वाक्य के रूप में इसको अपनाया है भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950, 5050। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, यदि मैंने सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं तो नहीं। उससे पहले एक बार टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया फिर चेंजेस नहीं हो सकते। तो पहले वाले का ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे वाले का सी केंचुआ, तीसरे वाले का भी सी है लिथियम, चौथे वाले का डी है भाग जाना, पाँचवें वाले का ए है मुंडक उपनिषद। आज जो है दैनिक भास्कर की टीम में जो भी मैं कहता हूँ क्रिएटिव पर्सन है, बहुत मज़ेदार इंसान है, उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, मिस्टेक कर दी। ऑप्शंस में जो है ना एक पैटर्न नहीं बन पाया। आप देखिए पहले में ए है, दूसरे का बी होना चाहिए था, तीसरे का सी है, चौथे का डी, पाँचवें का ए बी सी डी है। ये पैटर्न जो है पहले भी दैनिक भास्कर के किसी क्विज में आ चुका है, लेकिन इसमें दूसरे वाले प्रश्न में गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर सी हो गया, केंचुआ जो है ना ऑप्शन बी की जगह होना चाहिए था और फिर कॉकरोच उसके नीचे हो जाता, तो ये हो जाता ए बी सी डी ए। लेकिन ये जो पैटर्न है ये है पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का भी सी, चौथे का डी, पाँचवें का ए, यानी कि ए सी सी डी ए। अब मैं सबमिट पर टच कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है।
मैंने सबमिट पे टच कर दिया है और देखते हैं क्या हुआ। बधाई मैसेज मिल गया, आपने सभी जवाब सही दिए हैं, बधाई, आप पहुंच गए हैं लकी ड्रॉ राउंड में। आप भी ऐसे ही पहुंच जाएंगे और 10 भाग्यशाली विजेताओं में से प्रत्येक को मिलेगा 2000 रुपये मूल्य का इनाम। तो लकी ड्रॉ में एंटर आप कर गए हैं। अब जो है आपको वेट करना है अगले सप्ताह तक का। और चांसेस बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया, आपके पास जितने नंबर हैं सभी से खेलिए अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से। अभी जैसे आपको दोपहर में मिला है वीडियो, तो दोपहर में खेल लीजिए, फिर शाम, फिर रात, इस तरीके से करके कुछ कुछ घंटों के अंतर पर आप खेल लीजिए। और बाकी इससे जो है आपकी तैयारी भी हो रही है जनरल नॉलेज की, और शॉर्ट्स वीडियो हैं उससे रिवीजन हो जाएगा, जिनको आंसर चाहिए आंसर मिल जाएंगे। तो ये थी बात आज के मधुरिमा क्विज़ की, यानी कि 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार के। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँ, जहाँ आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे लॉन्ग वाले, वो आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए हैं, और बाकी जो शॉर्ट्स हैं वो आपके रिवीजन के लिए हैं। ये जो वीडियो हैं ये आपकी कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी में भी हेल्प करेंगे, साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी में और सभी ऑफलाइन क्विज की तैयारी में भी, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून, हैव ए गुड डे, टेक केयर।